हेलो एवरीवन। आज हमारे किचन में बन रही है हलवाइयों जैसी मलाई वाली गाढ़ी दही, वो भी एक या दो नहीं, 3 रेसिपी के साथ। जी हाँ, आज मैं आपके लिए बढ़िया दही जमाने की 3 रेसिपी लाई हूँ। कम समय में घर में मौजूद सामान से ही आपको बढ़िया खाना सिखाना ही मेरा उद्देश्य है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। घर में दही सभी जमाते हैं, मगर सबका दही परफेक्ट नहीं बनता। कभी पतला हो जाता है तो कभी खट्टा हो जाता है। क्या कारण होता है और ऐसा क्या करें कि घर में भी हलवाई जैसा मलाई वाला गाढ़ा दही तैयार हो? आज आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। रोजाना घर में जो दूध आता है उसी से बढ़िया दही, और वो भी कम टाइम में, कैसे जमाएं? चलिए आज आपको सारी सीक्रेट टिप्स बताऊंगी। एंड में कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगी जो गलतियां अधिकतर लोग करते हैं और हेल्दी दही को अनहेल्दी बना देते हैं। वो कुछ इस तरह दही जमाते हैं कि वो हेल्दी होने की बजाय स्लो पॉइजन बन जाता है। आप वो गलतियां ना करें, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। परफेक्ट दही जमाने की सभी टिप्स मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। दूध को कितना गर्म लेना चाहिए, जामुन कैसे तैयार करना चाहिए, बढ़िया दही जमाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिना कोई और चीज मिलाए घर में दही बढ़िया कैसे बनता है। आपको वीडियो पसंद आए और काम की लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ताजा दूध जब आता है तो उसे अच्छे से बॉईल कर लें और उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दें। वो इतना ठंडा हो जाए कि उसमें हल्की सी मलाई पड़ जाए और इतना गर्म रहे कि हम उसमें फिंगर डाल के देखें तो झटके से बाहर ना निकालें। वो गर्म तो हो मगर इतना कि हम उसे बर्दाश्त कर पाएं। बढ़िया दही जमाने के लिए फुल फैट मिल्क चाहिए होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ दूध पतला आता है कोई बात नहीं, उबलने के बाद उसे 5 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लें। दही जमाने के लिए पैकेट वाले दही का जामन ना लगाएं, क्योंकि उसमें केमिकल पड़ा होता है और उससे अच्छा दही नहीं जमता। इसके लिए आप हलवाई वाला दही या फिर घर का बना हुआ दही ही इस्तेमाल करें। जामुन लगाने वाला दही बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, और जैसा आपका जामुन होगा वैसा ही दही बनेगा। आपका जामुन वाला दही बहुत खट्टा या पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपके दही में थोड़ा सा भी पानी है तो उसे पहले किसी छलनी में डाल के रख दीजिए। जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। देखिए ये हमारा घर का जमा हुआ दही है, इसमें पानी है ही नहीं। चलिए अब इसको हम अच्छे से मैश करते हुए चिकना कर लेते हैं। आप चाहें तो छलनी से पास कर लें या फिर इस तरह चम्मच से फेंट लें। अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरह आप इस दही को चिकना कर लीजिए, क्योंकि हम जब जामुन लगाते हैं तो उसे दूध में अच्छे से मिक्स करना जरूरी होता है। ये भी ध्यान रखें कि आपका जामुन बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई स्मेल होगी तो दही भी वैसा ही बनेगा। अब बारी आती है बर्तन की। तो अगर आप मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना घर में स्टील के बर्तन होते हैं तो आप स्टील या कांच का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। जिस बर्तन में आप दही जमाना चाहते हैं उसमें आप पहले जामुन को डाल के अच्छे से फैला दें। फिर हमने जो दूध निकाल के रखा हुआ था दही जमाने के लिए, उसे हम इसमें ऊंचे से डालेंगे और फिर बार बार यही प्रक्रिया दोहराएंगे। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में थोड़ी सी ऊंचाई से धार बनाते हुए डालेंगे। लेकिन अभी दूध में मलाई है तो वो गिर रही है, जिसकी वजह से छींटे आ रही हैं, तो जरा ध्यान रखें। आप चाहें तो इस मलाई को तोड़ दें और इसी तरीके से धार से डालते हुए इसे इतनी बार डालें जब तक इसमें बढ़िया झाग ना बन जाए। इस झाग बनाने की प्रक्रिया में दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, इसलिए दूध को पहले से ही इतना गर्म लें कि इस तरह फेंटने में दूध बिल्कुल ठंडा ना हो, हल्का गर्म रहना चाहिए। अब सारे झाग के साथ दूध को एक बर्तन में डाल के ढक दें और किसी गर्म जगह रख दें। अगर आप दूध को जल्दी जमाना चाहते हैं तो माइक्रोवेव में रख दें। माइक्रोवेव को ऑन नहीं करना है, सिर्फ इसके अंदर बंद रहने से दूध जल्दी जम जाता है। माइक्रोवेव में दूध रखने से सिर्फ 2 घंटे में दही जम जाता है। देखिए 2 घंटे हुए हैं, मैंने अलार्म लगा दिया था और देखिए 2 घंटे में दही बनके तैयार हो गया है। लेकिन इसे अभी छेड़ना नहीं है। इसी तरीके से वापस ढक के इसे अभी हम फ्रिज में रखेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें, वरना कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखें। देखिए
फ्रिज में रखने के बाद दही अच्छे से सेट हो जाता है। इससे दही का टेस्ट भी बढ़ जाता है। देखिए कितना बढ़िया दही बनके तैयार हुआ है। चलिए अब आपको दही काट के दिखाते हैं। दही हमेशा साइड से ही काटना चाहिए। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर है, लग रहा है ना बढ़िया, घर का बना हुआ टेस्टी दही। चलिए मैं आपको एक दूसरा दही दिखाती हूँ। ये दही मैंने सिर्फ आधे घंटे फ्रिज में रखा था। अब जो मैं आपको दूसरा दही दिखा रही हूँ, इस दही को मैंने पूरे 2 घंटे फ्रिज में रखा है। दोनों में अंतर देखिए, दूध वही है, बस दही को सेट होने का टाइम थोड़ा ज्यादा मिल गया तो ये दही थोड़ा टाइट जमा है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए अब मैं आपको इसकी मलाई दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया मलाई पड़ी हुई है ऊपर। अगर आप इसे खाएंगे तो मुंह में मलाई खुल जाएगी, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर, जैसा हलवाइयों वाला दही होता है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। तो अब आप भी बनाइए। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो 3 से 4 घंटे में आप बाहर रख के भी जमा सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोवेव जैसा फील बिना माइक्रोवेव के चाहते हैं तो ये दूसरा मेथड आपके लिए है। अपने प्रेशर कुकर को गैस ऑन करके रखिए 2 मिनट के लिए, और जैसे ही आपका कुकर अच्छा गर्म हो जाए गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इसमें एक जाली रख के इसे माइक्रोवेव की तरह यूज करेंगे। चलिए पहले मैं दही तैयार करने का दूसरा तरीका बताती हूँ। हमने फिर से वैसे ही जामुन तैयार करके ले लिया है और उसी तरह धार से हमने हल्के गर्म दूध को डाल लिया है। लेकिन अब हम इसे बर्तन से बर्तन बदलते हुए नहीं पलटेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह विस्कर से विस्क कर सकते हैं, मतलब झाग बनाने से है। हलवाई हमेशा तेज धार से पलटते हुए बनाते हैं, आप घर में इस तरह भी बना सकते हैं। अब मैं इस दही को 2 तरह से जमा के बताने वाली हूँ। तो आधा दही इस तरह देखिए कुकर में कैसे जमाना है। मैंने इस दही को झाग बनाने के बाद आधा आधा पलट दिया है। झाग कुछ कम लग रहे हैं तो मैं एक बार फिर से फेंट देती हूँ और अच्छे झाग बनाने के बाद इसे अब अपने नकली माइक्रोवेव में रखेंगे, यानी जो कुकर हमने गैस पे गर्म कर लिया था उसमें इस तरह अंदर एक स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर हम अपना दही वाला बर्तन रखेंगे। लेकिन इसको हम खुला नहीं रखेंगे, इसको भी हम उसी तरह प्लेट से ढक देंगे। इसके अंदर कोई हवा नहीं जानी चाहिए और अब कुकर की लिड लगा के बंद कर देंगे। कुकर को किसी स्टैंड पे रखकर ऐसी जगह रख दें जहां इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। कभी भी दही जमाने के बाद उसे बार बार हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि हिलने से दही सेट नहीं हो पाता है। इस तरह रखने के बाद आप इसे लगभग 2.5-3 घंटे के लिए भूल जाइए। हमारा तीसरा तरीका है कैसरोल, लेकिन बर्तन उतना बड़ा लें जो इसके अंदर आ जाए और लिड अच्छे से बंद हो पाए। अगर आपका बर्तन बड़ा है तो उसे चेंज कर लीजिए। मेरा ये बड़ा बर्तन आ नहीं रहा है इसलिए मैंने इसको चेंज किया है। सही नाप के बर्तन में दूध रखने के बाद अच्छे से लिड बंद कर दीजिए और लगभग 2 घंटे में ये दही भी जम जाएगा। लेकिन अगर आपको और जल्दी है तो आप इसके अंदर भी माइक्रोवेव जैसी हीट जनरेट कर सकते हैं। आप तेज गर्म पानी एक कटोरी में भर के इसमें रख दीजिए और लिड बंद कर दीजिए। लगभग 5 मिनट आप इसको अच्छे से स्टीम में गर्म होने दीजिए। इसके बाद इस पानी को निकालिए और अब इस गर्म कैसरोल में दही जमा दीजिए। इसमें जो हीट जनरेट हुई है उससे आप देखिए क्या मैजिक होता है। पहले से आधे समय में ही आपका दही बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप कुकर में भी 1 घंटे में दही जमाना चाहते हैं तो बिना हिलाए कुकर को गैस पे रखिए और 2 मिनट के लिए गैस ऑन करके बंद कर दीजिए और फिर इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये दही भी आधे समय में तैयार हो जाएगा। चलिए अब हमारा टाइम हो चुका है। अब कुकर को खोल के देखते हैं। चलिए प्लेट हटा के देखते हैं हमारा दही कैसा बना है। ये देखिए कितना बढ़िया दही बनके तैयार हो गया है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। आपको यकीन होगा कि सिर्फ 1 घंटे में इतना बढ़िया दही जम सकता है। लेकिन इसको भी अभी हिलाना नहीं है, कम से कम 1 घंटे के लिए हमें फ्रिज में रखना है। अब कैसरोल वाला दही भी 1 घंटे में बन चुका होगा। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। लिड खोलने के बाद हम प्लेट को हटाते हैं और ये देखिए ये दही भी जमा हुआ दूर से ही दिख रहा है, बिल्कुल भी हिलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा दिख रहा है मतलब दही जम चुका है। अब इसको भी आप वापस ढाकिए और फ्रिज में रख दीजिए कम से कम 1 घंटे। चलिए अब फ्रिज से दही निकाल लिया है और आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा दही बनके तैयार हुआ है ना, बिल्कुल हलवाई जैसा। ऐसा बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा क्रीमी दही मिलेगा
तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाएगा, देखते ही खाने का मन करेगा। और साथ ही हेल्दी भी है, हमने कोई भी मिलावट नहीं की है और बहुत सी बातों का ध्यान रखा है। कभी भी तांबे या पीतल के बर्तन में दही ना जमाएं, उससे दही का टेस्ट तो खराब होता ही है, साथ ही वो स्लो पॉइजन बन जाता है। चलिए अब आपको कुकर वाला दही भी काट के दिखाते हैं। ये वो दही है जो हमने कुकर में रख के जमाया है 1 घंटे में। सिर्फ बीच में हमने इसे कुछ सेकंड की हीट दी थी। इसी तरीके से आप भी करेंगे तो ऐसा ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर वाला दही मिल जाएगा। देखिए, है ना बिल्कुल आइसक्रीम जैसा। ऐसा बढ़िया क्रीमी दही बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें, प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल तो कभी ना करें, क्योंकि गर्म दूध के संपर्क में आते ही प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अगर आप माइक्रोवेव में भी दही जल्दी जमाना चाहते हैं तो उसमें 30 सेकंड के लिए पानी गर्म कर दीजिए और माइक्रोवेव ऑफ कर दीजिए। फिर उसके बाद किसी बर्तन में उसमें दही जमा दीजिए। देखिए, मैंने पेपर कप में दही जमाया है तो ये बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो गया है। क्योंकि ये साइज छोटा है, इसे सिर्फ आधा घंटा ही लगा और ये दही बनके तैयार हो गया। इसे भी मैंने बाद में फ्रिज में रख दिया था और इसमें देखिए कितनी बढ़िया मलाई आ गई है। इस मेथड से छोटे छोटे बर्तन में अलग अलग दही जमा के आप कम टाइम में दही जल्दी ही तैयार कर सकते हैं। चलिए अब आप मेरे बताए हुए इन टिप्स के साथ बढ़िया दही बनाइए और गर्मियों में कभी भी दही को 3 घंटे से ज्यादा बाहर ना छोड़ें, वरना आपका दही भी पतला और खट्टा हो जाएगा। सर्दियां हैं तो 4 से 5 घंटे नॉर्मल लग जाते हैं। चलिए आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर